मानक है। सबसे इंपॉर्टेंट आज की सिर्फ रैली के लिए, सिर्फ आज की रैली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा वो जैक्सन होल में जेरोम पावल का नज़रिया बदलना, डविश साउंड करना, ये कहना कि बस अब हम रेट कट करने ही वाले हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हो कि उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया, लेकिन फैक्ट ये है कि अब मार्केट को रेट कट का एक सहारा मिलने वाला है और इस वजह से निफ्टी आईटी ने उस चीज़ को लीड किया। यही कारण है कि निफ्टी आईटी आज करीब करीब 3.25% ऊपर है। प्लस आज सुबह जैसे हम बात भी कर रहे थे, टीसीएस के साथ स्टॉक 5 ईयर्स मल्टीपल एवरेज मल्टीपल के नीचे आ गया था, उस वजह से यहाँ पर भी आज सुबह जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी थी, लग रहा था कि ये शायद चलेगा आज यहाँ पर। इसके अलावा जीएसटी कटौती, इसकी भी उम्मीद बढ़ रही है कि शायद थोड़ा जल्दी हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिवाली पे आपको तोहफा मिलने वाला है, लेकिन एक लॉजिकल सेंस ये बन रही है कि अगर करना ही है तो अभी क्यों नहीं, क्योंकि दिवाली तक अगर आप वेट करेंगे तो लोग दिवाली तक अपनी परचेजेस पोस्टपोन करेंगे। तो उस वजह से ये एक और फैक्टर रहा आज मार्केट की रैली में। सिर्फ एक बैंक निफ्टी है जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इतनी टिकाऊ लग रही है ये तेजी, आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ सत्रों तक ये तेजी टिकाऊ रहेगी? और ऐसे मूड माहौल में अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या हिदायत ट्रेडर्स को कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए? बिल्कुल, देखिए श्रेया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एकदम नियर टर्म के ट्रेडर हैं तो आज का लो 24,894 ये एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा अब मार्केट के लिए। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब मूव अप कर रहा है, तो आज टेक्निकली मार्केट ने एक गैप अप के बाद उसको टेस्ट किया और वहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक दिया। शानदार टेक्सचर है मार्केट का। और अगर 25,050 से 25,150 का जो जोन है, अगर इसे आपने क्रॉस किया तो बड़ी रैली आएगी, लेकिन 25,050 से 25,150 में रेजिस्टेंस रहेगी। एक रिस्क रहेगा एफआईआई सेलिंग का, वो रिस्क हमारे पास हमेशा रहा है, लेकिन खास तौर से जिस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है वो यही बता रहा है आपको कि एफआईआईज अभी बहुत ज़्यादा बड़ी खरीदारी के मूड में नहीं है। वो इनफैक्ट यहाँ पर इस समय सेलिंग कर रहे हैं और यही एक कारण है कि बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। अगर आप देखें बाकी के सारे इंडेक्स चल रहे हैं, बैंक निफ्टी के पास क्या रीज़न है नहीं चलने का? और अगर इकॉनमी अच्छा करेगी तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं अच्छा करेगा? लेकिन शायद वो एफआईआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इस वजह से बैंक निफ्टी समहाउ नहीं चल रहा है। लेवल्स की बात पर आते हैं, अप्रोच पर आते हैं, तो देखिए निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगी आपकी करीब करीब 25,050 से 25,150, ये आपकी अब मैं एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब वही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। 25,050 से 25,150 निफ्टी पे रेजिस्टेंस है और 24,850 से 24,900 ये अब मार्केट के लिए आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें। एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट 24,850 का, करीब करीब 150 पॉइंट का यहाँ से। ये एक अप्रोच हो सकती है, या फिर आज सुबह का लो, लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। 24,850 30-40 पॉइंट में कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी अभी भी अनट्रेडेबल है। आज सुबह भी मैंने इसीलिए साफ व्यू लिया था कि नहीं, हम बैंक निफ्टी पर लेवल्स बता देंगे आपको, लेकिन ट्रेड नहीं है। इस तरीके के इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं कर सकता, आप दोनों तरफ पैसा गंवाएंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप ज़बरदस्ती की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जब मौका आता है बैंक निफ्टी क्लीन ट्रेड देता है, इसमें कोई मौका नहीं है, तो ज़बरदस्ती पैसे फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रेंज है 55,000 से लेकर 55,400 की, चाहे तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें 55,500 तक ले जाएं, लेकिन ये एक ब्रॉडली एक रेंज है बैंक निफ्टी की। आज के लिए अगर सुबह का हाई क्रॉस हुआ 55,306 तो हो सकता है हम एक बार 55,400 450 या 55,500 तक भी चले जाएं, लेकिन कन्विक्शन अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मिसिंग है। आज भारतीय बाज़ारों में लग रहा था कि गिरावट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका पीछे का रीज़न मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमेरिकी बाज़ारों में शार्प तेज़ी है। जेरोम पावेल के जो स्पीचें हैं ब्याज दरों में कटौती के लेकर, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और यदि बाज़ार की ये तेज़ी 25,150 के पार जाती है तो भारतीय बाज़ारों में नई ऑल टाइम हाई के संकेत फिर से मिलने चालू हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय बाज़ार 25,000 के रेंज तोड़कर ऊपर क्लोजिंग करे पहले तो, उसके बाद फिर 150 का लेवल पार करे, 250 का लेवल पार करे। और ऐसा यदि होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत होंगे। तो वैसे तो अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों में फिर से रिकवरी संभव है, और यदि ऐसा होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम संकेत देखने को मिल सकते हैं। कुल मिला के रेंज की बात करें तो भारतीय बाज़ार 25,050 के ऊपर 25,150, 25,250 देखने को मिलेंगे। वहीं नीचे की तरफ फिर से यदि 24,900 का लेवल टूटता है तो फिर 24,800 750 का लेवल काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और यदि वो भी टूटते हैं तो फिर भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एफआईआईज की तरफ से भारतीय बाज़ारों को बिल्कुल भी साथ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और यदि एफआईआईज का भारतीय बाज़ारों पर साथ मिलता है तो वो एक अहम संकेत फिर से देखने को मिल सकते हैं। वैसे एक तरह से देखिए तो भारतीय बाज़ार अभी भी जो है तेज़ी की संभावनाएं कम ही देखने को मिल रही है।
क्योंकि एक रेंज में भारतीय बाज़ार है और पिछले 3 महीनों में आप देखोगे तो बाज़ार 700 से 800 पॉइंट की रेंज में ही कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे ऊपर की तरफ 25,150, 25,000 और नीचे की तरफ 24,500 का स्तर। तो इस जोन में ही बाज़ार कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है और जब तक ये जोन ब्रिज नहीं होता है तब तक कोई बड़ी रैली या बड़ी गिरावट की संभावनाएं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेगी। फ़िलहाल ये सभी चीज़ों के ऊपर ही कल के लिए जो है सभी संकेत देखने को मिल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।